कैसे सब लोग? ऑल गुड ना? तो देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10 मैथ्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो ठीक है बेटा, देखो इस नाम से आप फैमिलियर हो, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। आपने इससे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था आपको कि लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं और क्यूबिक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वही बेसिकली वहीं पे आता है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2, ठीक है ना। आपको इक्वेशंस का मतलब भी पता है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना, अगर आपको पॉलिनोमियल px दिया गया है तो px इक्वल टू 0 एक इक्वेशन कहलाएगा, उसी पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक। अच्छा बेटा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं, कुछ सोल्यूशंस होते हैं, है ना। तो इससे पहले मैं बोलता था कि ये सब आप एक ही नाम ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो आप लोग बोलोगे रूट्स। हाँ देखो, वैसे ये चीज ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तब भी जब आप एक ओरल कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीरोज और रूट्स में अंतर क्या है, ठीक है ना, तो आप ये बोलोगे कि जीरोज पॉलिनोमियल्स के होते हैं, जीरोज पॉलिनोमियल्स के निकलते हैं और रूट्स इक्वेशंस के निकलते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि देखो सॉल्यूशंस, हालांकि ये क्या नाम है इसका, रूट्स और जीरोस दोनों अंडर द लाइन सॉल्यूशंस के जाते हैं, ठीक है ना। मतलब सॉल्यूशंस के अंडर में बोला जाता है कि जीरोस भी सॉल्यूशन है और रूट्स भी सॉल्यूशन है। लेकिन तब भी अगर पर्टिकुलरली आपको पॉइंट करके पूछ दिया जाए कि आप जीरोस और रूट्स में फर्क बताइए, तो आप ये बताओगे कि जीरोस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल्स के होते हैं और जो रूट्स होते हैं वो हमारे इक्वेशंस के होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है हमारे पास, हमको बेसिकली सिर्फ अभी तक तो आपने तीनों इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। आपने तीनों के क्वेश्चंस भी लगाए थे। आपने जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा जब इससे पहले आपने, तो उसमें आपने काफी क्वेश्चंस भी लगाए, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करे। फिर आपने लीनियर क्या पता शायद कुछ क्वेश्चंस क्यूबिक के भी थे, उसमें सॉल्व किए होंगे आपने, लीनियर में भी सॉल्व किए थे, ठीक है ना आपने। तो आपको सॉल्व करना, तो प्रैक्टिस तो आपके हाथ में अच्छी खासी बैठ चुकी है, ठीक। इसी अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पास 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा, और आप आगे जब जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्यादातर लिया जाता है, ठीक है। मान लो मतलब एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों इक्वेशंस में, क्यूबिक में, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में। सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले बेसिक चीज हम इससे आपको पता, इसको मतलब इस चैप्टर से नहीं, क्वाड्रेटिक एक मतलब एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि चेक करो कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपके पास वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि क्यूबिक के लिए नहीं आ सकता, ठीक है ना। मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊं इसलिए मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक का लेके चलूंगा, लेकिन काफी ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया कि प्रूफ करो जो सामने तो आपका एक्सप्रेशन है, मतलब चेक करो कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आप कैसे चेक करोगे? उस एक्सप्रेशन को पूरा आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक करोगे कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर 1 होगी तो आप बोलोगे लीनियर है, अगर 2 होगी तो बोलोगे आप क्वाड्रेटिक है, अगर 3 होगी तो आप बोलोगे क्यूबिक है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ हल्का सा आपको हल्का सा एक व्यू दे दूंगा कि ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। वैसे पता है आपको, मैं मान लेता हूं, लेकिन तब भी एक हल्का सा व्यू दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा टॉपिक होगा, वो होगा सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। वो मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है आपके पास पढ़ने के लिए, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक। पहला मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन, जो कि आप करते हुए आए हो अभी तक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तीसरा होता है हमारा, इसका नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। बेटा देखो, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, मतलब श्री तो हम लोग रिस्पेक्ट में लगाते हैं ना, तो उनका नाम था धराचार्य, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड भी बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन भाई आपको पता ही है, अंग्रेजों का जमाना है तो क्वाड्रेटिक दिया जाता है ज्यादातर, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में आपको श्रीधराचार्य मेथड ही मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बंदे की रिस्पेक्ट में ही हम लोग इस मेथड को श्रीधराचार्य मेथड बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करो, पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेशन वाला, फिर मैं बढ़ूंगा आगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। चलो, सामने एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, है ना। तो हमको ये प्रूफ करना है कि चेक करना है कि इसकी डिग्री कौन सी, मतलब बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये करना है, बताओ हमको कि जो एक्सप्रेशन सामने तुम्हारे लिखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब इसकी डिग्री 2 है कि नहीं। तो भाई सिंपल सा है, आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करेंगे बस, जैसा अभी तक कुछ भी नया नहीं है, जैसा अभी तक करते हुए हैं बस वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। वैसे आप, अच्छा एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सर देखिए यहाँ पर 2 दिखा तो है,
है ना, इसकी हाईएस्ट पावर पूरे में हमको 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, अभी ये अपनी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो यही होता है, ये जनरल फॉर्म ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमको बता चुके आपको चैप्टर, पिछले चैप्टर में बता चुके हैं आपको। जैसे दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म यही होती है, क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा जो ये a और b होते हैं, a और b और c होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, और ये इसके वेरिएबल्स होते हैं, x इसका वेरिएबल होता है, ठीक है। देखो जैसे कि हमने बताया ना आपको डिग्री 2 होती है इसकी क्वाड्रेटिक की, तो देखो यहाँ पे 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, ठीक। ये होता है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले चेक करते हैं कि है कि नहीं है। हाँ, तो पहले तो क्या करते हैं, पहले 2 का और y का दोनों तरफ, मतलब ये y का इसमें अंदर और 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 15y इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 का 16, है ना। अब देखो 2y स्क्वायर यहाँ पे भी, 2y स्क्वायर यहाँ पे भी। अब बताओ भाई, स्क्वायर वाले टर्म्स तो कट गए, बचा यहाँ पे सिर्फ y वाला। तो आपको देखो यहां से भी दिख रहा होगा कि इसमें डिग्री 1 ही जा रही है, चाहो तो और आसान में लिखा चाहो तो लिख लो। जैसे यहाँ पे 15 का प्लस का 15y है, यहाँ पे प्लस का 2y है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2y, तो 15 माइनस 2 करेंगे कितना जाएगा 13y, और ये प्लस 16 मतलब माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री जो वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल की जो डिग्री जा रही है बेटा वो 1 है यहाँ पे, है ना। और हमको पता है क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कितना ज्यादा सिंपल था। आपको सर क्या बता रहे हो, मेरी बेइज्जती करके बता रहे हो हमको, मतलब आप क्या बिल्कुल बेवकूफ समझे होगा कि ये चीज समझा रहे हो हमको। भैया देखो हम तो बेवकूफ नहीं समझे, हमको पता है कि तुम पढ़ते हो, तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में ये बताना जरूरी था, क्योंकि मतलब भाई क्वाड्रेटिक चल रहे, कुछ तो फील देके चले ना, कुछ लगे तो आपके कि हाँ ये चीज आपको पहले से आती भी थी और चैप्टर में इस्तेमाल भी हुई, तो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा, वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलो बेटा सिंपल था, नोट तो कुछ करना नहीं इसमें, खैर ने बताया आपको, इसको हटाते हैं, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, SULUTION, solutions of quadratic इक्वेशन। हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब बेटा हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। मतलब आप बोल सकते हो जीरो जी बोल सकते हो, लेकिन नहीं बोलना है रूट्स। जब क्यों आप किसी को मौका दो आप गलत ठहराने का, इसलिए आप बोलो रूट्स बोलना, ठीक है ना। रूट्स आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, ज्यादातर आप लोग इक्वेशन में काम करने वाले हो, ठीक है ना, ज्यादातर इक्वेशन में ही काम करने वाले हो, तो रूट्स बोलने में ज्यादा कुछ घाटा तो हो नहीं रहा आपका, भाई क्या जा रहा है बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रूट्स निकालो। तो बेटा इसके सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड्स होते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्पेलिंग अगर तो बेटा माफ कर देना प्लीज, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर बोले श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य कौन थे बेटा? श्रीधराचार्य हमारे एक भारतीय मैथमेटिशियन ही थे, उन्होंने ये मेथड दिया था हम लोगों को, ठीक है ना। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये नाम हमको, ये इस मेथड को दिया गया था, ठीक। क्या नाम है इसका? श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेथड जो भी मेथड जैसे करा जाता है, कैसे करा जाता है, वो सब आपको मैं क्वेश्चंस में ही समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर।
ओह सॉरी, आपने नोट नहीं करा होगा क्या? यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन था, दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है ना, लिख लेना। ओके, तो देखो बेटा जी, सीधे क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आपको वाला मेथड आसानी से आता है। ठीक है ना, फिर जल्दी से आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें आपको अभी तक आपको सॉल्व करते हुए आप क्या निकालते हो, वो इसके फैक्टर्स निकालते हो ना। आखिर में क्या वैल्यूज आती है बस कुछ ही मान लो, जैसे एक्स प्लस ए, सॉरी मैं कुछ ही बोलूँ, एक्स माइनस ए आते थे और एक्स माइनस बी, ये दो वैल्यूज आती है। तो सॉल्व करने के बाद आखिर लास्ट में, ठीक, ये आपके फैक्टर्स होते थे ना। तो इन्हीं फैक्टर्स से आपको वैल्यूज भी निकालनी। तो अब क्या देखो, आपको पता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इक्वेशन चल रहा ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो ये वाला जीरो नंबर होगा या तो ये वाला जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे मान लो कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो जीरो कब होगा? जब उन दो नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर जीरो हो, तभी तो जीरो हो पाएगा, वरना कभी जीरो आने वाला है ही नहीं, है ना। तो बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके दोनों को जीरो इक्वेट करते हैं। जब इससे क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो करते हैं, कॉमा, और एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो करते हैं। ठीक है, फिर यहां से एक्स की वैल्यू निकल आती है ए, यहां से एक्स की वैल्यू निकल आती है बी, और यही हमारे जो होते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी कहलाती है रूट्स। काफी सिंपल है। आप यहां से तो करते हुए आए हो अभी तक, अब एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा आगे, बस और कुछ भी नया नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन ये दो सॉल्व करते हैं, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आपको शायद देखो आपका पॉलिनोमियल से फैक्टराइजेशन का टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसका यूज आपका आगे भी हो रहा है, मतलब आपको ये अच्छा करना ही पड़ेगा अपना, है ना। तो देखो अब आता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। हम लोग क्या करते हुए आए थे अभी तक, वो क्या करते थे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, फिर फैक्टर्स जो ढूंढते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन ये हो और जिनको ऐड करने पे ये वाला नंबर है कि नहीं। तो बस क्या करना है, देखो यहाँ पे 12 टू 24 बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 24 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 है, ऐड करने पे प्लस का 5 है, ये चाहिए हमको नंबर। तो हमको दिख गया नंबर कौन सा, 8 3 24, हमको नंबर मिल गया। देखो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली होगी ना, तो आप ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कर पाओगे कि कौन से नंबर चाहिए हमको, अगर सिंपल है तो। ठीक है ना, 8 3 24, क्यों? 8 माइनस 5 कितना, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है, और 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है, और हमको यही यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो चलो फिर 8 और नंबर्स कहते हैं 8 और 3, तो किस तरीके से लिखना है इनको, पहले तो पहला स्टेप, पहले तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब देखो साइन कौन सा लेना है बेटा, मल्टीप्लाई में हमको माइनस का साइन चाहिए और यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए। तो अगर हमको एडिशन में प्लस का साइन चाहिए तो मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको हमको प्लस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, और छोटे नंबर को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा माइनस ही आने वाला है, तो उससे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता है ना। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उससे कोई मतलब नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाया जाता है। इसलिए हमने +8 दिया और यहाँ पे -3 दिया, और यहाँ लिखेंगे -12। अब तो आपको पता ही है, यहाँ से 2x कॉमन लूंगा मैं, यहाँ बचेगा x प्लस 4, यहाँ पे लूंगा मैं -3 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 4, और इक्वल्स में 0 चल रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट मिल गया मेरे को, और एक ब्रैकेट मिल गया मेरे को x प्लस 4, 2x माइनस 3 वाला ब्रैकेट और x प्लस 4 दोनों में कॉमन था, इसलिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, और इक्वल्स में 0। अब देखो दो ब्रैकेट्स आ गए हैं, इक्वल्स में 0 है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 होनी है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या करेंगे लोग, एक एक करके दोनों ब्रैकेट्स के इक्वल टू में 0 रखेंगे। यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये माइनस का जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये बन गया 3, और ये अपॉन में 2 चला जाएगा, x इक्वल टू 3/2। यहां से एक रूट मिल गया मेरे को 3/2, यहां से हमको एक रूट मिल जाएगा x इक्वल टू -4। ये तो रूट्स है, मतलब ये दो सॉल्यूशंस हैं। जब इन दो वैल्यूज को रखोगे इसमें तो हमारा आंसर 0 आने वाला है। ठीक, ऐसे इस तरीके से कराया था, कुछ नया नहीं था। चलो ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। तो नंबर सोचो कौन कौन से होंगे, 8 21 कितना होता है, मैं चेक करूं, 8 1 8, 8 2 61 168। मल्टीप्लिकेशन में मेरे को 168 चाहिए, और एडिशन में मेरे को -22x चाहिए। 28 6 6 क्या बचे, हाँ देखो नंबर्स मिल गया मेरे को। 28 इंटू 6 168 होता है, और 28 माइनस 6 करोगे तो 22 आ रहा है।
हमको नंबर्स मिल गए। नंबर्स क्या है मेरे 28 और 6, ठीक है ना। तो चलो इन नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन देख लेते हैं कैसे कैसे लगाने हैं। 28 और 6 नंबर है, तो 8x स्क्वायर 28 और 6 है ना, 28 और 6। यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए, तो मतलब बड़ा वाला नंबर होगा उसको माइनस का नंबर साइन देंगे। तो -28x प्लस 6x माइनस 21। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तुम तो तुम्हें 160 आएगा, तुम्हारे पास 168 आएगा, 8 × 21 करके जो आता है, ठीक। और फिर जब तुम एडिशन करोगे तो तुम्हारे पास -22 आएगा, ठीक। अब बस अब तो पता ही है आपको, मेन काम यही होता है हमारा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कॉमन ले लिया जाए, कुछ तो कॉमन आएगा इसमें, क्या कॉमन आना चाहिए। 4 हाँ 4 कॉमन आ गया इसमें, 4x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 2x माइनस 4 7 होता है, 2x माइनस 7। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 7 इक्वल में 0 भी है बेटा, ठीक है, याद रखना। हाँ ये तो पता ही आपको अंदर के ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं तो आपको एक हिंट मिल जाता है। अगर अंदर के ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तभी तुम सही कर रहे हो, वरना तुम नंबर गलत लिए हो, ठीक है ना। अब क्या इन दोनों में से दो ब्रैकेट कॉमन आएंगे, मतलब ये 2x माइनस 7 और यहाँ बचेगा 4x प्लस 3। यहाँ दो ब्रैकेट्स मिल गए ना हम लोग को, और इक्वल्स में 0। इन दोनों को 0 एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे हम लोग, मतलब 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू -7/2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल्स टू -3/4। ये आ गई हमारे पास x की दो वैल्यू। आप अगर इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज दे रहा हूं थोड़ा सा। तो देखो बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। एक वही पुराना लिया हुआ है, एक देखिए वो पुराने वाला जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, और एक मैंने नया लिया हुआ है। देखो मैंने पुराना किस लिए लिया, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते थे। देखो बेटा, इसका मैं कोई स्टेप नहीं लिखवाने वाला हूँ कि पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है। क्वेश्चन करता जाऊंगा, उसके बाद आप देखते जाइए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट्स को मेरे को 1 बनाना होता है। उसके कोफिशिएंट को मैं 1 बनाता हूं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है इसका, तो क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 तो 5 अपॉन में जब 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा ना। अब फिर वही बात प्लस 5x अपॉन 2, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कर रहा है तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, माइनस 12/2 इक्वल टू 0/2। अब 0/2 तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 12/2 क्या बन जाएगा, 12/2 बन जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12/2 की जगह लिख देता हूं मैं 6, ठीक है, -6। अब ये 2 हटा देता हूं यहाँ पे, तो हमारा असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा, जिसका यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा, ठीक है। और बेटा ये चीज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। आप क्या करते हैं, हम लोग जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो नंबर भी एक्स का कोफिशिएंट है, उस नंबर को पहले हम लोग हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब हाफ से मतलब देखो ऐसा है मेरा, कुछ ऐसा कि पहले इसका कोफिशिएंट 5/2 है, पहले इस नंबर को हाफ करेंगे, मतलब इसका हाफ से मल्टीप्लाई। बात तो वही हुई, हाफ से मल्टीप्लाई आधा करना। जैसे कि मान लो अगर हमको 6 का हाफ करना है तो अपॉन 2 करेंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो कर रहे हैं, 6 × 1/2 यही तो कर रहे हैं ना। तो बस वही यहाँ पे कर रहा हूं मैं। क्या स्टेप है मेरा स्टेप है कि पहले मैं एक्स के कोफिशिएंट को उठाऊंगा, उसका हाफ करूंगा, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक। क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को उठाना है, उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मेरा दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक। तो पहले चेक कर लेते हैं नंबर क्या बन रहा है। यहाँ पे नंबर बनेगा 5/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब ये नंबर। अब तीसरा स्टेप मेरा होगा कि इस नंबर को उठा के मैं दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। इस नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा और इसी नंबर को मैं ऐड भी करूंगा,
ठीक है ना। तो चलो पहले करते हैं, फिर बताते हैं क्यों करा है, ठीक है ना। पहले थोड़ी जगह कर ले। या 5.4 का होल स्क्वायर याद रखना, ठीक है ना। 5.4 का होल स्क्वायर था। तो देखो क्या बोला मैंने, लिख लेते हैं इसको, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फाइव पॉइंट टू इंटू 1/2, इस तरीके से लिखना तो समझ में आएगा मैंने क्या करा था, का होल स्क्वायर बोथ साइड। बेटा देखो, आप जो भी चेंजमेंट करोगे वो आपको दोनों साइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन बैलेंस करके चलनी है। आप अपनी तरफ से बदलाव लेके नहीं आ सकते। अगर आप इस नंबर को इसी साइड आप मल्टीप्लाई कर देते या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते तो इस इक्वेशन की वैल्यू बदल सकती थी। हालांकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस 0 की जगह कोई और नंबर होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मेरा 4 होता है, कुछ भी होता, तो अगर आप यहाँ पे खाली अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते और इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट ना करते तो क्वेश्चन का आंसर गलत आता। देखो ठीक है ना। तो इसीलिए हमको जो भी चेंजमेंट करने हैं इक्वेशन के दोनों साइड करने होंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसके पास ही मेरे पास इसके पीछे मेरी बुद्धि लग रही है। क्या, अगर मैं 1 को ऐड करता हूं और 1 को मैं माइनस भी कर देता हूं तो आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो 22 है, उसे मैंने +1 करा पहले और फिर -1 भी कर दिया, कितना आएगा? 22 + 1 कितना होता है? 23, और -1 तो था ही, कितना आ गया वापस? 22 ही आ गया कि नहीं आ गया? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे हमको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वो हेल्प क्या होगी मैं दिखाता हूं। क्या बोला मैंने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इसी नंबर को, मतलब जो मैंने यहां से बनाया, कैसे बनाया था कि x के कोफिशिएंट को उठाया था और उसका हाफ करा था, फिर उसका स्क्वायर कर दिया था। उस नंबर को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे कुछ, x² प्लस 5/2x -6। अब इस नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ये नंबर क्या बना था हमारा? नंबर बना था हमारा 5/4 बना था होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इधर 0 है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? मैं 5/4 को यहाँ पे ऐड भी करूंगा और माइनस भी करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो कट ही जाएगा इससे अच्छा यहाँ पे, क्योंकि 0 है ना, कुछ नया कुछ मान लो बना भी नहीं सकते, तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो इससे अच्छा हमको यहाँ पे चलो ऐसा लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे लिखा रहने दिया मैंने इसको, ठीक है। तो कट जाएगा, उधर कट जाएगा, लेकिन इधर मेरे को काटना नहीं है। इधर मैं काटूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई हमने कुछ अपनी हेल्प के लिए नंबर लिखे यहाँ पे। अब देखो उसका नाम क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पता है हम लोग बेसिकली करते क्या है इसमें, हम लोग a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर आप देख पाओगे, ये बन जाएगा आपका a², ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा b², ये आपका बन जाएगा 2ab। कैसे बनेगा देखो, तो ये हो गया ना, ये ऐसा फॉर्म में आपका आ गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखो, ये था हमारा a, ये था हमारा b, ठीक है ना। ये हमारा b है। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले चेक करो, ये आपका 2ab वाला फॉर्म होता है, और अगर +2ab होगा तो आपका a + b का होल स्क्वायर बनता है ना। अगर -2ab होगा तो आपका बनता है a - b का होल स्क्वायर। मतलब कि इसके साइड पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव का साइन है, मतलब हमको पता चल गया कि हमको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने यहाँ बताया ये आपका बन जाएगा b और ये आपका बन जाएगा a, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से लिखेंगे। मैं जगह यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। यहां कुछ बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। मतलब कौन कौन सी वैल्यूज हमने यूज कर ली, हमने ये वाली वैल्यू यूज कर ली, ये वाली वैल्यू यूज कर ली और ये वाली वैल्यू यूज कर ली, ठीक है ना। अब क्या क्या बचा है, -6 और प्लस -5/4 का होल स्क्वायर बचा। तो इसको लिखो -6 - 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, कैसे? मतलब सॉल्व करके 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = 0। अब आपको आसान लग रहा होगा कुछ, इस नंबर को सॉल्व करके उधर ले जाओगे, ठीक है ना। फिर यहां से स्क्वायर आके उधर स्क्वायर रूट लगा दोगे,
फिर 11 नंबर को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब आप कहो सर ये गलत भी तो हो सकता है, प्रूफ करो। तो सिंपल से आता है, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो ना, तो इस ब्रैकेट को खोल के देख लो एक बार। इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आता है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखते हैं, a यहाँ पे x है, ठीक है ना, और b यहाँ पे 5/4 है। ठीक, देखो 2 से ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 5/2x। इसको देखो 5/2 और इंटू एक्स, वही नंबर यहाँ पे मिल रहा है 5/2 इंटू एक्स, है कि नहीं। सारे नंबर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, 5/4 का होल स्क्वायर भी दिख रहा होगा, और प्लस 5/2 इंटू एक्स भी दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब मैं सही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया इसको, और इधर तो जीरो था ही, इसको मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर रहा था और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा था, तो मैंने काट दिया वैल्यू उसको, क्योंकि जीरो था यहाँ पे, तो कोई मैं उसका कुछ नया कुछ अजूबा तो बना नहीं सकता था। जीरो था, जीरो ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, और उसकी हमको देखा जाए तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको मेन काम यहाँ पे करना था, इसका ब्रैकेट बनाना था, और खाली इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको इधर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, बस और कुछ नहीं। तो फिर आप देखो, अब इसके बाद, अच्छा मैं इसको हटा दूं, अगर आप चाहो तो नोट कर लो, अगर नोट करना है तो जल्दी से, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं मतलब पॉज करके लिख लिया होगा ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक, इतना चलो यार, थोड़ा सा जगह ये जीरो वाला कैसे डाल, तो देखो अब तो आसान हो गया ना। अब आपको पता है क्या करना है, तो देख रहा होगा क्या करना है। क्या करना है बेटा, इन वैल्यूज को उठा के उधर ले जाएंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, कैसे करके वहां पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, वहां पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी। जब हम लोग स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो उससे हमको दो वैल्यूज मिल जाएंगी एक्स की, ठीक है ना। जो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर तो इधर ही रहेगा बेटा, है ना, और इक्वल टू ये हो गया प्लस का 6, उधर जाके प्लस का 25/16। अब बेटा देखो काफी सिंपल हो गया, आप लोग इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरी होने वाली है बेइज्जती, क्यों, क्योंकि मेरे को 16 का टेबल नहीं आता है, और मेरे को नहीं पता है कि 1 × 16 और 16 × 6 कितना होता है। तो मैं अपनी बेइज्जती कराते हुए 6 × 6 मल्टीप्लाई करके देखूंगा कितना होता है 6 × 16, क्योंकि टेबल मेरे को नहीं आती है। तो 6 × 6 = 36, कैरी का 3, 603, सॉरी 606, 7 8 9 96, मतलब यहाँ पे आ गया 96 प्लस 25। इसको हटाते हैं तो पता चल जाएगा किसी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन गया 96 प्लस 25/16। सॉल्व करके देखिए क्या था, 6 5 11, 1 हासिल, 9 2 11, 1 12, 121/16, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 121/16, ठीक। अब क्या होगा बेटा, यहां से स्क्वायर हटाया, उधर रह जाएगा रूट, है कि नहीं। या तो आप ऐसे लिखो कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये लिखो, ठीक है। या तो फिर आपको डायरेक्ट कर लिखना, मतलब लिख देना, क्या जा रहा है, अच्छी बात है, कॉपी सजाओगे अच्छा लगेगा, बोर्ड से आया तुम्हारे तो, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे बेसिकली, और इधर आप रूट लगा दोगे, बात तो वही होगी ना। लेकिन स्क्वायर रूट जब करते तब क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होता ही, और स्क्वायर रूट भी होता है, तो स्क्वायर भी, अगर स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देंगे, और उधर जब स्क्वायर रूट लगाया तो बन जाएगा। अब आपको पता है 121 और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 121 11 का होता है, 16 4 का होता है, ठीक है ना। तो बस, तो इसको मैं यहीं पे हटा के लिख देता हूँ, 121 का हो जाएगा 11 और 16 का हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 11/4। अब सॉरी प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है ना। रूट में जब आंसर आता है तो हमें पास प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं ये अलग स्टेटमेंट हटाऊं नीचे से, अगर जगह नहीं बची मेरे पास, क्या करें यार, बहुत छोटा पड़ जाता है, गरीबी है भैया। तो इधर आते हैं, अब मैं दो केसेस लूंगा, कौन कौन से, जब x प्लस 5/4 इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा प्लस का 1/4, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 5/4 इक्वल्स टू माइनस का 11/4, ठीक। इनसे इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यू जो आएंगी, वही इस इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी,
ठीक है ना। तो बेटा इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले मेथड में। ठीक, जल्दी से। अब बेटा मैं आपको थर्ड मेथड की तरफ ले चलता हूं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, या फिर बोल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है ना। तो इसमें बेटा होता क्या है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसके रूट्स को निकालते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक बार जब हम लोग लेंगे x, देखो प्लस माइनस दो साइन लगाए हुए, मतलब दो वैल्यूज लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक बार जब हम लोग माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4ac का अंडर रूट अपॉन 2 करके सॉल्व करेंगे। एक बार तब जब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2 करके सॉल्व करेंगे। इससे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है। आप चाहो तो उनको उन वैल्यूज को अल्फा और बीटा नाम से डिनोट कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, काहे फालतू में पढ़ोगे। ठीक है ना। इतना इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना। ठीक है ना। इसमें बेटा केसेस, 3 केसेस आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंडर रूट में ये लिखा हुआ है। ये चीज आपको बचपन से पढ़ाई जा रही है कि जो रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। रूट के अंदर जो भी वो रियल वैल्यू, जो अगर आपको रियल नंबर्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, रियल में रूट के अंदर अगर जो कोई वैल्यू है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हमेशा। आप चाहो तो देख लो, इस रूट के अंदर -2 आ जाए तो नहीं होगा, तो ये रियल नंबर भी नहीं है, ये आता है इमेजिनरी नंबर। ये आप अभी नहीं पढ़ने वाले हो, आप क्लास 11 पे जब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आप लोग पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, वहां पे आपके पास आएगा रूट के अंदर ये माइनस नंबर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू रियल है और वो रूट के नीचे लिखी है ना, तो वो मस्ट है कि उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो केसेस यहाँ पे क्या बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। कैसे होता है, जैसे कि अगर पहला केस होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब जो रूट्स आते हैं वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है ना। तीसरा केस होता है बेटा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, मतलब रूट के नीचे की अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना। ये आपको कभी पूछता है कि रूट्स के नेचर क्या है, उसका आप वहां पे इन तीनों चीजों का यूज करते हो। ठीक है ना। तो इन तीनों जो ये बिहेवियर जो दिखाते हैं, इस बिहेवियर को, इसको, इन तीनों का नाम होता है स्पेशल नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो नेचर की बात कर रहे हैं, रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो पहले यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। यही होता है कि नहीं होता भैया, हाँ यही होता है। ठीक है ना। और बेटा देखो एक और चीज बता दो, शायद मैं बताया नहीं था, मैं भूल गया था, सॉरी। कि जो ये टर्म होता है पूरा टर्म, ये टर्म, इसको हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे डी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। अब इसी का सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे चेक करो, पहले यहाँ पे बी, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे A6 है हमारा, ABC तो आपको पता है ना, कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक के। B इक्वल्स टू हमारा प्लस का 7, C इक्वल्स टू हमारा माइनस का 10। ठीक है ना। हमको रूट्स निकालने हैं, तो भैया जी इन वैल्यूज को इसमें रखना होगा, और जो आंसर है वो यहाँ रूट्स हो जाएंगी, है ना।
तो चलो चेक करते हैं। फिर हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -7, ठीक। और अभी सिर्फ प्लस को लेकर कर रहा हूँ। रूट में बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 कितना होता है 49 होता है। हाँ सॉरी भूल गया था मैं 7 7 49, ठीक। 49 माइनस 4 इंटू ए मतलब 6 इंटू सी मतलब माइनस का 10, ये पूरे में आएगा ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का अंडर रूट लगा हुआ अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6, ठीक। ये आएगी हमारे पास, ये अभी एक ही रूट निकाला हूँ, प्लस लगा कर रहा हूँ, ठीक। जो मैं माइनस लगा देता हूँ, आगे आगे बताता हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, ठीक है ना। मैं अभी एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, नीचे आके अलग कर देंगे, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, पहले तो अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। 49 माइनस 4 6 24 और इंटू -10 माइनस का 240, माइनस का 240 और ये माइनस का साइन बाहर मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 240 अपॉन में 2a, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या, आप देखते हैं ये इक्वल्स में लिख देंगे यहाँ पे क्या -7 प्लस माइनस 49 प्लस 240, यह जाएगा 9 8 29, ये शायद 17 का स्क्वायर होता है ना, शायद नहीं 17 का नहीं होता होगा, इसका होता है 17 का नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, अभी मेरे पास तो लिखा रखा है, हाँ 2a को लिख सकते हैं, 26 है ना, ये जगह 12, ठीक। अब देखो इससे हमारे पास दो वैल्यूज मिल जाएंगी, कौन कौन सी, इससे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 17 नहीं होता मैंने देख लिया तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू जाएंगी दो, एक हो जाएगा प्लस -7 प्लस 289 का रूट अपॉन 12 और दूसरा हो जाएगा -7 माइनस 289 का रूट अपॉन 12, ठीक है ना। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी, ये होता है 17 का रूट होता है, ठीक है ना। आपको रूट्स अगर याद नहीं है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद करिए, कम से कम 30 तक तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ज्यादातर वही यूज होता है, ठीक। तो मतलब जितना ज्यादा हो सकता है आप याद कर लो, अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा आपको। तो यहाँ से वैल्यू से हो जाएगी 289 होता है बेटा 17 का, तो उसको हटा के मैं यहीं पर 17 लिख देता हूँ, 17 और ये 17, तो यहाँ प्लस का 17 माइनस का 7 मतलब 10/12 एक मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको 17 + 7 14 7 14 24 माइनस 24/12, ठीक है ना, ठीक। तो मतलब क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 5/6, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो हमको दो वैल्यूज कौन कौन सी मिली 5/6 और माइनस का 2। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन है मेरा नेचर ऑफ रूट्स को लेके, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको नोट करो पहले। तो देखो बच्चा लोग, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है मेरा x² + k 4x + k - 1 ब्रैकेट में +2 = 0, और हमको एक और चीज दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बेटा हमको पता है कि इसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, ठीक है ना। आप याद करो, मैं 3 केसेस बताए थे आपको, 1 2 हाँ 3 केसेस बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना। वो केसेस कौन कौन से थे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac = 0 और b² - 4ac लेस देन 0। जिसमें से ये वाला जो केस था वो था हमारा रियल और इक्वल रूट्स वाला केस। तो हमको करना क्या है, हमको b² - 4ac की वैल्यू इसमें से रखनी है, निकालनी है, उसको इक्वल टू 0 रख देना है। उसके बाद जो भी k की वैल्यू आएगी वही हमको, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वही हमारी k की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो पहले हम वो a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो बन जाएगा x² + k का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा 4kx + k² - k + 2 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता चल गया, देखो ये पूरा का पूरा जो होगा ये हो गया कांस्टेंट मतलब c, और ये 4k बन जाएगा b x का कोफिशिएंट, और ये यहाँ पे a बन जाएगा = 1, ठीक। अब हमको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है और उसको इक्वल्स में 0 रखना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं b² - 4ac = 0,
तो b की वैल्यू है यहाँ पे 4k, मतलब 4k का स्क्वायर, दैट इज 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और इंटू c की वैल्यू है पूरी की पूरी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये पूरा वैल्यू है c का। ठीक, तो ये 4k स्क्वायर मतलब बन गया 4 4 16k स्क्वायर माइनस 1 को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, और 4 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो 4 इंटू के माइनस का 4k स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस लग जाएगा 4k और माइनस प्लस माइनस 4 8। सही है ना, पक्का? हाँ सही आ रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी ए और बी सी वैल्यू तो आ चुकी है। अब मैं के की वैल्यू निकालूंगा, उसको सॉल्व करें, कुछ जगह बना लूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से लाइन खींच देते हैं सुंदर सी। आप देखो 16 माइनस 4 बचा 12, 12k स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4k माइनस 8, 12 8 कितना होता है 96 होता है, ठीक है ना। तो हमको दो नंबर चाहिए, इक्वल टू 0 भी है, दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 96 हो, उनका एडिशन 4 हो, वो नंबर्स खुद ही 12 और 8 ही होंगे। कैसे? 12 इंटू 8 96 और 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो साइन हमको सोचने पड़ेंगे कैसे लेने हैं, तो फिर लिखते हैं 12k स्क्वायर प्लस का मैं लूंगा क्या, मैं प्लस का लूंगा 12, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन है प्लस का साइन दे रहा है ना, इसीलिए तो बड़े नंबर को हम लोग बड़ा साइन देंगे। x यहाँ पे माइनस का 4 नहीं 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 12 x क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं x की याद पड़ गया, तो k लिखना चाहिए था ना, k। यहाँ पे मैंने 12k को कॉमन ले लिया इसमें से पूरे से, ठीक। यहाँ पे बचेगा k प्लस 1, यहाँ पे माइनस 8 को कॉमन हुआ, बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको दो ब्रैकेट मिल गए, k प्लस 1 और 12k माइनस 8, इन दोनों को मैं इक्वल टू 0 रखूंगा एक एक करके, तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस 1, इसको जब रखेंगे इक्वल टू 0, जब इसको रखेंगे तो मिल जाएगा हमको k इज इक्वल टू 8 बाय 12, या फिर बोलूं मैं 2 बाय 3। 8 बाय 12 को जब काटेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 बाय 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो k की हमको यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक था इसलिए दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो k इक्वल टू माइनस 1 होगा और k इक्वल टू 2 बाय 3 होगा, ठीक है ना। तो बेटा एक और चीज मैं बता दूं आपको, आप चाहते तो यहाँ से कॉमन लेकर कर सकते हैं, देखो इसमें 4 कॉमन आ रहा था ना, आप 4 कॉमन निकालते तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ता, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 4 कॉमन निकालो, उसके बाद सॉल्व कर सकते थे। तो देखो बेटा इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ मैं यहीं पे। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, और मैं आपको सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक खत्म कर दिया मैंने, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं जो मेरा अगला लेक्चर आएगा इस चैप्टर पे, उस पर सिर्फ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।